हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अभिलाषा स्टडी एकेडमी पर @study.108। तो आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप स्टूडेंट? आप अपनी बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि पता है कि हम रोज डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं। आज हमारा सेट नंबर है 7, जिसमें हम और आप मिलकर करते हैं टॉप 10 जीके जीएस स्टैटिक क्वेश्चन और करंट अफेयर भी शामिल करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यू को देखकर भी हम इसमें रखते हैं और पीवाईक्यू भी शामिल करते हैं। इस क्वेश्चन करने के लिए हम अति महत्वपूर्ण सवाल करते हैं और व्याख्या सहित करते हैं। हमारे आगामी एग्जाम जो हमारे आने वाले हैं, आरओ, यूपीपीसीएस, एपीएस, सीटेट, एसएससी, बीपीओ, यूपी ट्रिपल एससी और लेखपाल, तो ये हम इन सब एग्जामों को टैकल करने वाले हैं और इन सभी को देखते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट करते हैं। हम इस प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन करते हैं। गिनती के लिए 10 क्वेश्चन होते हैं, बट अगर आपने क्लास की होगी और आप देखते होंगे तो हम बिल्कुल व्याख्या सहित क्वेश्चन को करते हैं और अति महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिल्कुल भी टाइम अपना खराब ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारी स्क्रीन पर आज पहला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या क्या है। स्टूडेंट, क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होती है तो उस कार्यवाही को शुरू करने के लिए कुल कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/9, कुल सदस्य संख्या का 1/10 और कुल सदस्य संख्या का 1/20। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोकसभा की और राज्यसभा की सभा शुरू नहीं होगी और उसको अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया जाएगा। और ये कौन करेगा? ये करेगा लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा के सभापति, ये काम करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और स्टूडेंट, अगर देखा जाए कि ये गण पूर्ति जो कोरम है ये हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 100 के 4th में, सब क्लोज 4th में इसका वर्णन दिया गया है। तो स्टूडेंट चलिए, ये जानकारी आप तक पहुंच गई होंगी और क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट कि भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन है 2001, ऑप्शन नंबर 2 2005, ऑप्शन नंबर 3 है 2006 और ऑप्शन नंबर 4 है 2009। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2005 में ये संसद के द्वारा पारित किया गया था। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि लागू कब हुआ था, तो 2006 में इसको लागू किया गया था। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपको पता होगा 2006 में आपको पता होगा नरेगा अधिनियम आया था। नरेगा अधिनियम आया था। अगर अगर आपसे पूछा जाए कि नरेगा के आगे मनरेगा कब जोड़ा गया था, यानी कि महात्मा गांधी इसमें कब जोड़ा गया था, तो वो जोड़ा गया था 2009 में। तो स्टूडेंट, ये जानकारी भी आप अपने पास रखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारा करंट अफेयर से कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 है भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन नंबर 2 है रिंकू सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है दीप्ति शर्मा और ऑप्शन नंबर 4 है मोहम्मद शमी। तो स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी को। ये भारतीय प्लेयर हैं क्रिकेट के और ये क्या है, बॉलर है और इनके अच्छे प्रदर्शन के कारण इनको अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगर आपको पता होगा ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। और किस जिले से है, तो अमरोहा इनके जिले का नाम हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट देख रहे होंगे, भुवनेश्वर कुमार का संबंध भी यूपी से है और ये कहाँ से है, ये मेरठ से है। रिंकू शर्मा का भी संबंध कहाँ से है, रिंकू सिंह का, ये भी उत्तर प्रदेश से है। ये कहाँ के हैं, ये अलीगढ़ के हैं। और दीप्ति शर्मा का भी संबंध कहाँ से है, इनका भी संबंध उत्तर प्रदेश से ही है। तो चारों के चारों खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से हैं। लेकिन अर्जुन पुरस्कार 2023 की देने की घोषणा किसको हुई है, मोहम्मद शमी को।
तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। ये हमने क्वेश्चन उठाया फिजिक्स से और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीटेट वालों के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन रीड करते हैं कि किस धातु को ठंडे पानी में डुबोकर रखा जाता है। यानी कि स्टूडेंट ठंडे पानी में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये धातु जो होती है बहुत बहुत ही हाईली रिएक्टिव होती है। तो इस धातु को संरक्षित करने के लिए, लंबे समय तक रहने के लिए, इसको इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए इसको ठंडे जल में डुबाकर रखा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट अब जब हम क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सोडियम है, फास्फोरस है, लिथियम है या कॉपर है। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। यानी कि फास्फोरस ऐसी धातु होती है कि इसकी हाईली रिएक्टिविटी होने के कारण और इसको संरक्षित करने के लिए इसको ठंडे जल में डुबोकर रखा जाता है। स्टूडेंट आपको पता होगा ये फास्फोरस हमको फास्फोरस की फॉर्म में ना मिलके ये हमको रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस की फॉर्म में मिलता है। आपको पता होगा जो ब्लैक फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस होता है, जो माचिस की तिल्लियां होती हैं, आपने देखा होगा ऊपर की तरफ जो लगा होता है तिल्ली पे, ऐसे करके तिल्ली पे यहाँ लगा होता है, तो वो जो लगा होता है वो फास्फोरस ही लगा हुआ होता है। स्टूडेंट स्टूडेंट आप ऑप्शन में देख पा रहे सोडियम। सोडियम धातु भी बहुत ही हाईली रिएक्टिव धातु होती है। तो इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए इसको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं, जैसे कि ये रिएक्टिव ना हो, क्योंकि आपको पता होगा ये जल और हवा के संपर्क में आने पर विस्फोट कर देती है। स्टूडेंट आप देख होंगे लिथियम। स्टूडेंट जो लिथियम होती है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 3 और आपको पता होगा 2 होता है स्टूडेंट, सॉरी 2 होता है। और ये बहुत ही हल्की धातु होती है, ये बहुत ही हल्की धातु होती है और इसका उपयोग आपको पता होगा जो हमारी हृदय होता है, हृदय में हमारे पेसमेकर लगे होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का पेसमेकर खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसको कृत्रिम पेसमेकर लगा देता है। तो वो कृत्रिम पेसमेकर जो बनते हैं वो किस धातु के बनते हैं, तो वो लिथियम धातु के ही बनते हैं। तो इसलिए लिथियम धातु हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट चारों ऑप्शन हमने क्लियर कर लिए हैं, आंसर भी आपको पता चल गया है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि किस राज्य सरकार ने AI आधारित चैटबॉट बीरबल नागरिकों की सेवाओं के लिए लॉन्च किया है। तो AI का मतलब होता है स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये चैटबॉट है और इसका नाम है बीरबल और ये नागरिकों की सेवाओं के लिए ही लॉन्च किया गया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है? पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला व्यवस्थित शहर जो बसाया गया है वो कौन सा है, वो उसका आंसर भी चंडीगढ़ ही होगा। और आपको पता होगा तो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का जो हाई कोर्ट है उसमें पंजाब और हरियाणा का भी हाई कोर्ट शामिल होता है, यानी कि इसमें 3 का हाई कोर्ट लगता है। और आपको पता होगा कि 7वां संविधान संशोधन 1956 जो था इसमें कहा गया था कि एक ही हाई कोर्ट के एक से अधिक राज्यों के वो हैंडल कर सकता है। और ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का अपना पर्सनल हाई हाई कोर्ट है, तो उसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ये स्टूडेंट आप याद रखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा ये खेल भारत में पहली बार हुए हैं, तो फर्स्ट बार हुए हैं। तो ये इसलिए वजह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा पहला पहला प्यार, तो कोई भी पहली पहली चीज हो वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर एग्जाम में रख देता है। तो इसी वजह से इसको याद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो स्टूडेंट पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स ओलंपिक जो हुए हैं सबसे पहले ये हुए हैं दिल्ली में हुए हैं। तो इनको उद्घाटन किसने किया था? अनुराग ठाकुर ने किया था। नंबर 2 बात आती है इसका शुभंकर क्या था, यानी कि इसका टाइटल क्या था। तो इसका शुभंकर था उज्ज्वला इसका शुभंकर था। और स्टूडेंट अगर आपसे पूछ ले ये उज्ज्वला से शुभंकर है ये क्या है, तो ये है गौरैया है और जो दिल्ली का ये राष्ट्रीय पक्षी है। तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा था। ऑप्शन रीड करेंगे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा।
यानी कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो वो है हरियाणा। हरियाणा पहले स्थान पर है। और स्टूडेंट अगर आपसे पूछने लगे कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। और स्टूडेंट आपको पता होगा हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, तो मध्य प्रदेश के जो सीएम बने हैं वो कौन बने हैं, वे बने हैं मोहन यादव। मोहन यादव जी बने हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे। और उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के हैं। और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सिंह और हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। यानी कि स्टूडेंट ये ऐसे कॉलेज बनाए जाएंगे जहाँ पर बच्चों को कौशल सिखाया जाएगा, यानी कि उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये कहाँ पर इनकी किस राज्य में इसकी स्थापना हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, तेलंगाना में हुई है, राजस्थान में हुई है, या हुई है छत्तीसगढ़ में। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आपको पता होगा कि ये वे 4 राज्य है जिसमें हाल ही में चुनाव हुए थे। तो जब हाल ही में चुनाव हुए हैं तो कुछ ना कुछ नई नई योजना लाना इनका कर्तव्य है। तो इसी वजह से पीएम कॉलेज एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ हुई है, तेलंगाना में हुई है। आपको पता होगा तेलंगाना में जो सरकार बनाई है वो कांग्रेस ने बनाई है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की यहाँ पर बहुमत हासिल किया था। तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है बीजेपी की, और तेलंगाना में बहुमत हासिल किया है कांग्रेस ने। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। और आपको पता होगा तेलंगाना के सीएम कौन बनते हैं, रेवंत रेड्डी जी। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, तो पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन रीड करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कि पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी अभियान शुरू किया गया है। स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर कुछ टैकल वर्ड दे देता है, उनसे पूछता है कि इनका संबंध किससे है। अगर वो दे दे कि अमृत प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है, बोल देगा किसी टेक्नोलॉजी से है, किसी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, या किसी से भी है, तो आप इसको याद जरूर रखेंगे कि आर्सेनिक और धातु आयन को हटाने के लिए है। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए आपको क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से पढ़ना है और शब्दों को बहुत ही ध्यान से अपने जहन में उतार लेना है। तो चलिए स्टूडेंट अब ऑप्शन रीड कर लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास IIT कानपुर, IIT रोपड़, IIT मद्रास और IIT रुड़की। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास ने अमृत प्रौद्योगिकी को शुरू किया है, और ये पानी में आर्सेनिक और जो आयन होते हैं, धातु आयन, उनको हटाने के लिए काम करेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आपको पता होगा IIT रोपड़ ने हाल ही में सतलज नदी में जो टेंटेलम धातु है उसकी खोज की थी सतलज नदी में। तो आप ये भी याद रखेंगे। और IIT रोपड़ है कहाँ, IIT रोपड़ जो आता है वो पंजाब के अंतर्गत आता है। तो टेंटेलम धातु की खोज कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी पंजाब में। और कौन सी नदी के जल में हुई थी, सतलज नदी की रेत में हुई थी। और किसने की थी, IIT रोपड़ ने की थी। आप ये भी याद रखेंगे। स्टूडेंट आपको पता होगा IIT जो रुड़की है वो IIT रुड़की जो उत्तर प्रदेश की सबसे पहली IIT प्रौद्योगिकी थी, लेकिन जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ तो IIT रुड़की जो है ये उत्तराखंड राज्य में पहुंच गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड के किसानों को आपदाओं से बचाने के लिए जो किसान ऐप शुरू लॉन्च किया था वो किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, तो IIT रुड़की की सहायता से स्थापित किया गया था। तो स्टूडेंट ये भी आप जानकारी अपने पास रखेंगे। स्टूडेंट आप देख होंगे IIT कानपुर, अभी आपको पता होगा कि दिल्ली में बहुत ज्यादा से प्रदूषण बढ़ गया था। तो दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए वहां पे कृत्रिम बारिश कराई गई थी। तो वो कृत्रिम बारिश किस IIT के द्वारा कराई गई थी, तो उसका आंसर भी हो जाएगा IIT कानपुर। और आपको पता होगा एक शॉर्ट रेंज गन की वो लॉन्च किया गया है। तो वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो वो भी IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च की गई है, और उसका नाम है प्रबल। तो स्टूडेंट आप ये भी याद रखेंगे। और IIT कानपुर ने कृत्रिम हृदय और कृत्रिम रोबोट जिसका नाम गोरैया था, ये भी किसने स्थापित किया था, ये भी IIT कानपुर ने स्थापित किया था। तो स्टूडेंट ये जितनी भी IIT से महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। अगर आपको जानकारी और कंटेंट प्लीज अच्छा लग रहा है तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल पर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम ही अभिलाषा स्टडी एकेडमी है। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की बहुत ही जबरदस्त बात होगी, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट और जानकारी, इम्पोर्टेंट जानकारी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। तो बिल्कुल भी डरिएगा मत, आपकी तैयारी बहुत अच्छी से कराई जाएगी। आप बहुत अच्छे
अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो आपको पता होगा जैसे कि मेरा टैगलाइन है, तैयारी आपकी संकल्प हमारा। तो बिल्कुल हम उस संकल्प को पूरा करेंगे और आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारी सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता होगा हाल ही में पेपर हुआ है MPPCS का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अपनी सीरीज में मेंशन किया है। 23 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर और 29 दिसंबर। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ये चौधरी चरण सिंह की स्मृति में मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि उनको किसान नेता के नाम से भी जाना जाता था। स्टूडेंट आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये किसकी स्मृति में बनाया जाता है? ये बनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में। उनका इस दिन क्या हुआ था? बर्थडे हुआ था। और आपको पता होगा 23 दिसंबर को वे क्या बनाते हैं? हम वीर बाल दिवस मनाते हैं। और ये हाल ही में मोदी जी ने इसको शुरू किया था। तो ये हमारे लिए तीनों जो दिवस थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने आपके सामने रख दिए हैं, डिटेल आप तक पहुंचा दी है। चलिए स्टूडेंट आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपसे इंफॉर्मेशन को देखेंगे क्या है। कि जौनपुर राज्य की स्थापना की थी किसने की थी? ऑप्शन है फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बहलोल लोदी ने और जूना खान ने। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने, जिसको हम FST भी बोल देते हैं, यानी फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। और आपको स्टूडेंट ये पूछ ले कि जौनपुर जो नगर बसाया गया था ये किसकी स्मृति में बसाया गया था? तो जूना खां की स्मृति में बसाया गया था। और बसाया किसने था? फिरोज तुगलक ने। स्टूडेंट आपको पता होगा जौनपुर को उत्तर प्रदेश का सिराज या पूर्व का सिराज भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डेवलप हो गया था, तो इसी वजह से इसको पूर्व का सिराज भी कहते हैं। और आपको मैंने बताया था कि शेरशाह सूरी ने जो शिक्षा ग्रहण की थी, जो मध्यकालीन शिक्षा ग्रहण की थी, वो जौनपुर से ही की थी। तो चलिए स्टूडेंट कैसा लगा कंटेंट और कैसे लगी आपको क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो क्लास को स्पीड में करके देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और पूरी क्लास को कीजिएगा। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है एक छोटा सा मैसेज आप सभी के लिए होता है, तो थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल अभिलाषा स्टडी अकेडमी, ये हमारे चैनल का नाम है। और हमारा हैंडल नेम है @study/.10, ये हमारे चैनल का हैंडल नेम है। तो स्टूडेंट आप सभी के लिए ये सब जानकारी थी, और ये आज के हमारे सेट नंबर 7 के न्यू क्वेश्चन थे जो मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। हर एक जानकारी आप तक पहुंचा दी गई है। तो स्टूडेंट क्लास को प्लीज कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ। ऐसी ही अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। और कम्युनिटी पर जाकर भी आप क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी 2 क्वेश्चन पर डे दिए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की श्रृंखला को यहीं ब्रेक करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।